हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस सीआर इंटरनेशनल स्कूल में स्वागत है। आप कैसे हैं सभी? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी कर रहे हैं और ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर 5 वो जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आज हम करने वाले हैं कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप जानते हो बेटा कि कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका मैप का वर्क भी आप कर चुके होंगे। होपफुली आपने सभी ने तैयार किया होगा, ठीक है ना। आज हम कोल के बाद में जो नेक्स्ट एक मिनरल ऑयल जो एक मेजर एनर्जी का रिसोर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम आप जानते हो कि सबसे एक मेजर एनर्जी का रिसोर्स है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जो फ्यूल प्रोवाइड करता है, हीट प्रोडक्शन होती है, चाहे लाइट की बात करें या फिर दूसरे इसके जो यूजेस है एज ए लुब्रिकेंट। जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनरी का इस्तेमाल होता है उसके जो पुर्जे हैं वो आपस में फ्रिक्शन ना करें, वियर टियर ना हो उनकी, तो उसके लिए हम एज ए लुब्रिकेंट भी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही ये रॉ मटेरियल है जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो जैसे कि बात करें आपके सिंथेटिक टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज हो गए या फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज हो गई, उनके लिए जो पेट्रोलियम है एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में काम करता है। नोडल इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया पेट्रोल के ऊपर वो पूरे रूप से डिपेंड रहते हैं, अपना जो उनका काम है उसके लिए उनके लिए पेट्रोलियम का जो सप्लाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो पेट्रोलियम आप जैसा कि जानते हो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है व्हीकल्स के अंदर, चाहे आप प्लेन की बात करें, एरोप्लेन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसका इनफैक्ट क्वालिटी जो है, रिफाइनिंग है, वो अच्छी क्वालिटी का उसमें उसका इस्तेमाल होता है। बाकी आप व्हीकल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम जो ऑकरेंस पेट्रोल का जो होता कैसे, इसका प्रोडक्शन कैसा होता है। तो ज्यादातर जो पेट्रोल है मोस्ट ऑफ दी ये जो इग्नियस रॉक्स है, कौन सी आपकी आग्नेय चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कट छट कर क्या होती है, वो समुद्र के तल के अंदर चली जाती है, समुद्र में रह जाती है और उनकी आपस में एक लेयर बन जाती है, ठीक है ना। और उसी के अंदर जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है वो इन जो रॉक्स से जो बनी हुई हैं, जो आपकी चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स का जो भी अवशेष, जो भी बचा हुआ रेजिडुअल पार्ट है जो समुद्र में जाके जमा हो जाता है, डिपॉजिट होता है, उसी के अंदर जो समुद्री जीव हैं उनके जो मृत्यु होने के बाद में, डेथ के बाद में, वो भी वहीं पर उसके साथ में जो रॉक्स के साथ में मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इस तरह से इनकी एक परत दर परत जमती जाती है और इसी से ओवर द पीरियड ऑफ काफी लंबे समय के अंदर पेट्रोल एक जो मड के रूप में, कीचड़ के रूप में पेट्रोल का बन जाना पॉसिबिलिटी होती है। पेट्रोल इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो मोस्टली ये जो आपके ओशंस के अंदर आपका पेट्रोल का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। ऑफ शोर भी प्रोडक्शन करते हैं, जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी ज्यादातर इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो रॉक्स है उसका टर्सरी एज के अंदर जैसे बात करें तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूं जो चट्टान है, रॉक्स, तो ये जो नीचे की तरफ जो पार्ट है उसको सिंक्लाइन कहते हैं और जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। तो एंटीक्लाइंस के अंदर में जो फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट्स मतलब क्रैक्स हो गए जो चट्टानों के बीच में, या फ्रैक्चर है, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स या फ्रैक्चर्स है, उनके बीच में आपको पेट्रोल मिलता है। और पेट्रोल के ऊपर जो, क्योंकि गैस है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं जिसको आप सीएनजी के नाम से जानते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। ये क्योंकि हल्की है पेट्रोल से तो वो उसके ऊपर तैरती हुई मिलती है, राइट। यहां तक समझ गए कि पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसा होता है और पेट्रोल के ऊपर जो नेचुरल गैस है वो कैसे मिलती है। टर्सरी एज की चट्टानों के अंदर
इसमें जो पेट्रोल के अंदर 70% जो है ऑयल है और उसके ऊपर जो ऊपर का जो हिस्सा है नेचुरल गैस 30% नेचुरल गैस के रूप में मिलती है। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं हम कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है वो कौन कौन से रीजन में होता है। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक तो अरबियन सी का एरिया जो वेस्टर्न साइड में है, और इसके बाद में आप बात कर सकते हो ईस्टर्न साइड में कृष्णा गोदावरी का जो माउथ है, जो जहां पर कृष्णा या गोदावरी रीजन जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है वो वाला क्षेत्र हो गया। यहां पर भी तो अरबियन सी में मुंबई हाई हो गया, या फिर मुंबई हाई कहां पर है, मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर जो ऑफ शोर की तरफ है, ठीक है ना, समुद्र का जो बहुत ज्यादा जहां पे डेप्थ नहीं है वहां पर मुंबई हाईवे है। और उसी के मैं आपको मैप में भी दिखाने वाला हूं, उसी के साउथ वेस्ट के अंदर बसीन एरिया है जहां पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन आपके वेस्टर्न साइड में, इंडिया के जो वेस्ट में अरबियन सी में होता है ऑफ शोर के इलाके में। फिर अगर हम बात करें जो दूसरी तरफ में आ जाते हैं ईस्टर्न साइड में, तो बे ऑफ बंगाल में जहां पर गोदावरी और कृष्णा नदी का माउथ है, जहां पर वो आकर जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वो रावा तट क्षेत्र बोलते हैं उसको, वहां पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन अभी लेटेस्ट वहां पर होने लगा है। और इसी के साथ में अगर बात करें सबसे ज्यादा जो सबसे पुराना कहिए, ज्यादा में तो आजकल मुंबई हाईवे है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और ओल्डेस्ट की बात करो तो आपके आसाम के जो क्षेत्र है वो 4 क्षेत्र है जहां पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ में वेस्टर्न साइड में आप बात कर सकते हो कि जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, अंकलेश्वर का जो क्षेत्र है गुजरात के अंदर, या खंभात की खाड़ी है, ठीक है ना, यहां पर कलोल हो गया, सानंद हो गया, ये भी जो मेजर एरिया है जहां पर पेट्रोल को निकाला जाता है। ठीक है, पूरा कवर हो गया। लेकिन मुंबई हाईवे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मुंबई हाईवे में होता है, वहां पर 63% प्रोडक्शन जो पेट्रोल का आज के दिन सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके बाद में गुजरात में 18% हो रहा है, जो मैंने बात की, गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया, या खंभात की खाड़ी हो गया, अंकलेश्वर हो गया, कलोल हो गया, फिर सानंद हो गया, ये सारे क्षेत्र गुजरात में आते हैं, मैप में भी दिखाएंगे। इसी के साथ में आसाम में जो टोटल प्रोडक्शन का इंडिया का 16% आसाम के अंदर होता है। नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस अपने आप में इसका क्यों हम जो पेट्रोल से शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं कि पेट्रोल की जगह कंपैरेटिवली जो हमारे देश में प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं कि पेट्रोल की जगह जो नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक क्लीन एनर्जी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है ना, एक तो क्लीन है और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है वो कंपैरेटिवली अगर पेट्रोल से कंपेयर करें तो काफी कम मात्रा में होता है। तो इसका जो है काफी प्रेफरेंस दे रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर है। और जो आपको ये भी जान लीजिए कि जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोल के साथ भी इसका मिलते हैं। धरती से जब निकालते हैं तो नीचे पेट्रोल होता है, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि पेट्रोल हैवी है कंपैरेटिवली अगर नेचुरल गैस के साथ कंपेयर करते हैं, और ऊपर हो, लेकिन कहीं कहीं पर पेट्रोल नहीं मिलता, वहां पर भी आपको नेचुरल गैस मिलती है। करेक्ट, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ध्यान से साथ में काम करके वापस भी मेरे को रेस्पॉन्ड करना है। अब नेचुरल गैस के बारे में मैंने बता दिया कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, साथ ही जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए ये एक रॉ मटेरियल का जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बात की फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं या अदर जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। अब हम जो एक गैस पाइपलाइन है उसके बारे में भी आपको मैप में दिखाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। और पेट्रोल के रिजर्व के बारे में, नेचुरल गैस के रिजर्व के बारे में बात करें तो ये कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है, बेसिन है, और वेस्टर्न कोस्ट मुंबई हाईवे के आसपास के इलाके में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है। गल्फ ऑफ कैम्बे मैंने बताया गुजरात के अंदर जो खंभात की खाड़ी है उसका भी मैं आपको मैप में दिखाने वाला हूं।
और या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, वहां पर भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है। इसी के साथ में एक जो गैस पाइपलाइन है गुजरात से, जो हजीरा गुजरात में है और उससे लेकर विजयनगर मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर उसके बाद में जगदीशपुर जो है, ये झांसी के आसपास का इलाका है, जगदीशपुर फूलपुर, वहां पर से होते हुए गैस पाइपलाइन दिल्ली तक आती है और ये मुंबई, इनफैक्ट मुंबई और बसीन को भी कनेक्ट करती है। मुंबई और बसीन दोनों के दोनों आपके ऑफशोर इलाका है वेस्टर्न अरेबियन सी के अंदर, उसको कनेक्ट करते हुए दिल्ली तक आती है। इवन मतलब आप बोल सकते हो इसको पंजाब से भी ये कनेक्टेड है, पहले दिल्ली, फिर उसके बाद में पंजाब और हरियाणा के पानीपत तक। तो अपने आप में गैस पाइपलाइन है वो काफी अभी इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है। आपकी बुक में सिर्फ हम दिल्ली तक बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में भी इसका एक्सपेंशन जो वेस्टर्न, जैसे पंजाब की बात करें, पंजाब के काफी क्षेत्र तक पहुंच गई है। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला टॉपिक हम यहीं पर ही कवर कर चुके हैं और इसके बाद में हम मैप आपसे शेयर करना चाहेंगे। मैप के अंदर जो भी मैंने पेट्रोल का जो प्रोडक्शन जिस क्षेत्र में हो रहा है वो मैं आपको मैप में दिखाना चाहूंगा, राइट। तो स्टूडेंट, ये अपने प्यारे भारत का मैप हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये आपका नॉर्थ हो गया, दिस इज वेस्ट, ईस्टर्न साइड और साउथ। इस तरफ जैसा कि आप जानते हो दिस इज द अरेबियन सी, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल हो गया और ये इंडियन ओशन का एरिया हो गया। ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपका मुंबई हाई, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वाला जो क्षेत्र है ये लगभग, ये मुंबई से अगर बात करो तो 176 किलोमीटर के लगभग है, और ये इसका जो मुंबई हाईवे से जो पेट्रोल का जो प्रोडक्शन हुआ वो भी 1976 एंड ऑनवर्ड्स ही शुरू हुआ है यहाँ पर। तो ये मुंबई हाईवे आप देख पा रहे हो, जो मैंने ये वाला जो एक राउंड सर्कल बनाया हुआ है मुंबई हाईवे, और इसी के जो साउथ वेस्ट के अंदर में ये देख रहे हो ये आपका बसीन है। दोनों मुंबई के जो कोस्टल क्षेत्र है उसी के अंदर है, ऑफ शोर के अंदर है। यहां से जो इंडिया का सबसे ज्यादा पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है यहीं पर हो रहा है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो सेकंड सबसे ज्यादा जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। और ये वाला आपका जो इलाका हो गया दैट इज अंकलेश्वर, या आप कह सकते हो गल्फ ऑफ खंबात का जो क्षेत्र है। यहां पर लगातार आप जो ये बे है, इसके जो बे ऑफ खंबात जिसको बोल सकते हैं, बे ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये गल्फ ऑफ कैम्बे का क्षेत्र है, ये गल्फ ऑफ खंबात दोनों एक ही बात है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो है 3-4 अपने आप में जगह हैं। चाहे आप बात करो अंकलेश्वर की बात कर सकते हो, या अंकलेश्वर के बाद में फिर कलोल हो गया, या फिर कलोल के साथ में सानंद हो गया। ये सभी जो क्षेत्र हैं जहां पर गुजरात के अंदर जो ऑफशोर का इलाका है वहां पर पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है। इसी के साथ में जो सबसे पुराना जो क्षेत्र है इंडिया के अंदर, जहां सब इवन आजादी से पहले की इनफैक्ट बात करें तो 1889 की बात करें, यहाँ जहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था या उस टाइम में खोज हो गई थी, वो आपका डिगबोई का क्षेत्र है। असम के अंदर देख रहे हो सबसे ऊपर जो असम के अंदर हमने दिखाया है ये वाला जो डिगबोई है, ठीक है ना। और इसी के बाद में जो इसके इमीडिएट नीचे दिखाया है दिस इज नहर कटिया, और इसके साथ में ये आपका मोरान हाग्रिसन है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्षेत्र भी आपके असम के अंदर है जहां पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन आज भी हो रहा है। इसी के साथ में अगर आप बात करते हो ईस्टर्न साइड में, जो इंडिया के ईस्टर्न जैसे कि बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का से जो कृष्णा और गोदावरी जो नदियां निकलती हैं उनका जो माउथ है बे ऑफ बंगाल में, जहां पर वो आके बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है, यहाँ पर रावा तट है, रावा का कोस्टल एरिया। वहां पर अभी लेटेस्ट जो है खोज करने से यहाँ पर तेल के जो संभावनाएं काफी पॉसिबिलिटीज मिली है।
ठीक है, तो हमने मोस्ट ऑफ द एरिया जहां पर ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में देख लिया है। अब इसके बारे में बाद में हम बात कर लेते हैं। इसके बाद ये जो क्षेत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो जगदीशपुर और हम बात कर रहे थे विजयनगर वाली क्षेत्र है, यहां से आपका हजीरा ये है गुजरात के अंदर, हजीरा से एक जो नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है वो जाते हुए ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात से सीधा मध्य प्रदेश में आ रही है। और मध्य प्रदेश में इनफैक्ट ये यहाँ पर जो जगह है विजयनगर है, यहाँ पर ये नेचुरल गैस की सप्लाई करती है। फिर उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर की तरफ ये सीधा इधर आने के बाद में ऊपर जो है वो आपका जगदीशपुर का है, जहां पर पाइपलाइन से पहुंची हुई है, जहां पे जो भी फर्टिलाइजर्स कंपनी है या जो इंडस्ट्रीज है जिनको नेचुरल गैस की वो जहां पर रिक्वायरमेंट होती है उनकी जो पूर्ति करने के लिए पाइपलाइन है। या फिर फूलपुर है और इसके बाद में स्टेट जाती है दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली में जाकर ये गैस पाइपलाइन जो है नेचुरल गैस की पूर्ति करती है। और इसी के साथ में फिर उसके बाद में पानीपत हरियाणा में, फिर देन इट्स गोज टू द पंजाब के अंदर भी ये पाइपलाइन पहुंची हुई है। तो नेचुरल गैस आप जैसे कि हम बता रहे थे कि ये किस फॉर्म में मिलती है, नीचे जो गैस के फॉर्म में होती है, लेकिन हम जब निकालते हैं तो इसको हम कंप्रेस्ड कर देते हैं। कंप्रेस्ड मतलब इसके प्रेशर जो डाल के इसको लिक्विफाइड कर देते हैं। तो ये एक आपके सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका आप व्हीकल वगैरह में यूज करते हो, जो व्हीकल यानी कि गाड़ियां चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही एलएनजी है जो उसका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसके यूजेस आप बात कर ही रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका काफी चलन है, यूज की जरूरत है। तो इसी के साथ आपका मैप वर्क भी आज पूरा होता है और आपने आज जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर 2 कर लिए, एक तो आपका हो गया पेट्रोलियम और दूसरा हो गया नेचुरल गैस। इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट वाला कोई बात रह गया हो। अगर इसके बाद भी आपको कहीं लगता है तो प्लीज पोस्ट द कमेंट्स इन गूगल क्लासरूम और मैं आपके सभी के डाउट क्लियर करूंगा, राइट। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।